Okay, बच्चा लोग वेलकम बैक. इन द लास्ट वीडियो वी हैड डन दिस पर्टिकुलर सम्स, लेकिन उसको रिपीट नहीं कर पाया था मैं बिकॉज कोई फ़ोन आ गया था. ओके, 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट का टेस्ट हुआ था, तो पेरेंट्स फ़ोन कर रहे हैं हमारे बच्चे ने कैसा किया, हमारे बच्चे ने कैसा किया. हाँ, हर किसी को लगता है ना कि एक ही लेसन का तो टेस्ट है, बच्चा अच्छे से करेगा. लेकिन अपना दो बच्चे लोग ने अटेंड किया था, एक पार्थ और हर्षदा. पार्थ को अंडा मिला है, हर्षदा को 40 में से 25 मिला है. ओके, मतलब दोनों में से किसी ने भी अच्छा नहीं किया. अगर एक लेसन का ये कंडीशन है, एंड यू नो दीज आर स्कॉलर बच्चे, ये अपने मॉर्निंग बैच के स्कॉलर बच्चे, पार्थ और हर्षदा दोनों भी. पार्थ और हर्षदा ने एक बार मेरे को 49 आउट ऑफ 50 ला के दिया था. एक ही मार्क का फिल इन द ब्लैंक रॉन्ग किया था. मतलब वो बच्ची स्कॉलर है. सेमिस्टर में जब इतना ला सकती है तो स्कॉलर है. मतलब 8th स्टैंडर्ड तक सब कुछ ईजी है, 9th में अचानक इतना हार्ड हो जाता है कि स्कॉलर बच्चे भी पास होने के लिए स्ट्रगल करते. समझ गए? तो इसके लिए ज़रा ध्यान दो. अभी बेसिक सब इधर से ही शुरू हो रहा है. ओके, नाउ लेसन नंबर 3, प्रैक्टिस सेट 3.3. दिस वाज द लास्ट सम्स एज आई सेड. ओके, लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है, तुम लोग बहुत खुश हो जाएंगे. प्रैक्टिस सेट 3.3 ओवर, लेसन ओवर, बराबर. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट लेसन विच इज़ अ लेसन ऑफ ज्योमेट्री. ओके, हियर दिस लेसन इज एंटायरली बेस्ड ऑन, ये पूरा ज्योमेट्री का ही लेसन है, एंड ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन. इट द एंटायर थिंग इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन. सो कंस्ट्रक्शन इज समथिंग विच आई कैनॉट गाइड यू ऑनलाइन, and without a geometry box it is not possible. So whatever the theory part we will cover, and construction का जो पार्ट है ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह लेने के बाद जब तुम लोग फीस भरेगा ना, थोड़ा पैसा आएगा मेरे पास तो ज्योमेट्री बॉक्स ख़रीदना पड़ेगा. 200-300 का तो आएगा ज्योमेट्री बॉक्स भी. ओके, अभी ज्योमेट्री बॉक्स आने के बाद में फिर आई कैन एक्सप्लेन यू. फ़िलहाल मेरे पास स्केल है, तो स्केल से जैसा फिगर्स ड्रॉ कर सकता था मैंने किया है. लेकिन ये सब बनाने के लिए कंपास चाहिए रहता है, कंपास, डिवाइडर, सेट स्क्वायर सब चाहिए रहता है. इसके अंदर पूरा ज्योमेट्री बॉक्स का ज़रूरत रहता है, बट नहीं है अपने पास. तो फ़िलहाल जैसा है मैंने किया है, बनाया है. ओके, फ़िलहाल थियोरी पार्ट हम लोग कवर करेंगे. एक्चुअल कंस्ट्रक्शन का जो प्रॉब्लम्स है वी विल डू इट लेटर, क्योंकि ये लेसन नंबर 4 फिनिश करने के बाद लेसन नंबर 5 शुरू होगा तुम्हारा, एक्सपेंशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. वहाँ से मेन सरदर्द चालू होता है 8th स्टैंडर्ड का. समझ में आया? और वो एक्सपेंशन जो लेसन है वो तुम्हारा दिमाग को, क्या बोलते हैं ना, मैथ्स वैसे ही तुम्हारा दिमाग का दही बनाता है, वो दही में लस्सी बनाने का काम करेगा. हाँ, वो बहुत ज़्यादा तुम्हारा दिमाग सर दुखाएगा. चलो, अभी फ़िलहाल इजी लेसन है, इजी लेसन ख़त्म करते हैं हम लोग. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेसन? एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल. एल्टीट्यूड नाम ऐसा दिया है, डरने का नहीं. वो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, नथिंग एल्स, कुछ अलग नहीं है. एल्टीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ द ट्रायंगल. एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज हाइट ऑफ द ट्रायंगल. हाइट ऑफ द ट्रायंगल हम लोग ने हमेशा किया है. इवन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ना फॉर्मूला, क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. करते हैं नहीं करते? बराबर. हाँ, तो फिर तो डरने का नहीं है. ये एल्टीट्यूड एक नया, खाली टर्म नया है, इसलिए सोचने का नहीं अरे ये क्या नया आ गया. इट इज़ नथिंग, जस्ट हाइट. जो हम लोग ने पहले किया उसी का पूरा फ्रेश अप है. ओके, एंड फॉर just to make you delight, there is a small input from my side. This lesson is the smallest lesson in your entire book of maths. This is the smallest lesson. We can finish this lesson in 1 hour itself. There is only one practice set. एक ही practice set है उसके अंदर, जिसमें 7 प्रॉब्लम है और सब ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है और कुछ थियोरी वाला प्रॉब्लम है, विच वी कैन कवर, विच इज़ बेस्ड नॉट ऑन एल्टीट्यूड बट इज़ बेस्ड ऑन मीडियंस. क्योंकि एल्टीट्यूड वाला प्रॉब्लम फाइंड करने का, एल्टीट्यूड फाइंड करो, हाइट फाइंड करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बच्चा लोग का प्रॉब्लम. हम लोग कभी से कर रहे हैं वो, वी आर डूइंग इट सिंस 4th स्टैंडर्ड. 4th में भी किया है ना हम लोग ने, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. वहाँ से तो शुरू हुआ था, एरिया ऑफ अ स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल एटसेट्रा क्वाड्रिलेटरल वगैरह. बराबर. चलो, नाउ व्हाट इज एल्टीट्यूड? कंसिडर द ट्रायंगल ABC. ओके, हियर ABC दिया हुआ है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज विद द हेल्प ऑफ अ सेट स्क्वायर, जो परपेंडिकुलर सेट स्क्वायर रहता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल वाला, उसको लाइन के ऊपर रखने का है एंड ग्लाइड करने का है, सच दैट इट कोइंसाइड्स with the vertex A.
एंड देन ड्रॉ, आई हैव ड्रॉन अ डॉटेड लाइन. आप डायरेक्ट लाइन भी बना सकते हो. यू कैन मेक अ स्ट्रेट लाइन एंड मार्क दिस पॉइंट एज डी. Okay, when you mark this point as D, then this line is called the altitude of this particular triangle or the height of this triangle. So how can we define this? A segment, a line or a segment. Okay, you can use any word. A segment joining or a segment drawn from the vertex of a triangle. Vertex is the highest point of a triangle. Okay, not highest point, but the 3 points of a triangle are called, 3 are the vertex. If the triangle is referred in this particular way, this will be the vertex. यहाँ से देखेंगे तो C vertex हो जाएगा. ये एंगल से देखेंगे तो B क्या हो जाएगा, ऊपर से, मतलब हाइपोटेन्यूज से देखेगा तो B vertex हो जाएगा. AB से देखोगे तो C vertex होएगा. बराबर है. देख, AB से देखेगा C vertex हो जाएगा. BC से देख रहा है A vertex है. अभी क्या बच गया, खाली AC बच गया. अगर AC से देखोगे तो B इज़ द वर्टेक्स. समझ में आया? द हाइएस्ट पॉइंट, इसलिए मैंने बोला द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द वर्टेक्स. एंड एल्टीट्यूड क्या होता है? द एल्टीट्यूड इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल. ओके, a line joining the vertex of a triangle to the opposite side is called the height of the triangle or the altitude of triangle. Okay, now ये definition of altitude you have to write it down. मैंने लिखा नहीं है. write definition altitude, underline करो, hyphen arrow करो and फिर लिखो definition. A line drawn from the vertex of a triangle perpendicular to the opposite side, to its opposite side, is called altitude of the triangle. Okay, ये definition I repeat. A segment drawn from line or segment, a segment drawn, कुछ भी लिख सकते हैं तुम लोग. A line drawn लिखना है, line drawn लिखो. segment लिखना है, segment लिखो. A segment drawn from the vertex of a triangle perpendicular to the opposite, to its opposite side is called altitude of the triangle. Okay, now what is median? Altitude हो गया. I will cover shortly what is median. Median क्या होता है? I'll explain it here itself. Let's see BC point. Let's consider the distance BC is 6 units. Okay, so let's take half. So this becomes 3, this becomes 3. Okay, it is rough figure, not precise. So this point I'll put it as M so that you can remember that this is the median point. Okay, now this point, okay, how can we say what is median? A line drawn, and we'll say a line drawn from the vertex of a triangle. एक मिनट यार, बहुत उड़ रहा है ये पेपर. Okay, a line drawn from the vertex of a triangle to the midpoint, to the midpoint, midpoint नहीं, to a point on the opposite side, on its opposite side is called the median. अब median का कुछ property होता है. Okay, median का property क्या होता है? Median divides the opposite side. Median divides the opposite side of, divides the side of a triangle into equal half. मतलब क्या हो गया? BM is congruent to MC. बराबर. ये एक चीज़ याद रखो. In all the case, altitude अलग चीज़ है, height अलग चीज़ है. Okay, height is a different thing, median is a different thing. So here we are going to study altitude and medians. Now since I have taken the first property of median, already I have told you. Okay, now let's consider, अभी हम लोग ने एक ही median consider किया था. Okay, now what we'll consider is, we'll consider medians, all 3 medians. Okay, now come to this particular point. This, consider a triangle PQR such that BR is a median, PA is a median and QC is also a median. Okay, median का property क्या रहता है? It divides, this is congruent to this, this one is congruent to this, double line 1 2 3 1 2 3 बराबर. It divides the opposite sides into 2 equal halves. So this is congruent to this is congruent to this, and this one will be congruent to this.
ओके, segment BP congruent to segment BQ, segment QA congruent to segment QR, and segment PC congruent to segment CR. ये is one more and same property है, but we can see अभी we are viewing the same property, that is the bisector property, from all the three sides. Now one more property of this median. Okay, all three medians that we have drawn on this particular triangle, you can see that all three medians coincides or intersect each other at a common point. एक single point में तीनों touch होता है. Okay, irrespective of whatever the triangle, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, but it is not like that. Okay, क्योंकि in case of acute angle, in case of up to right angle triangle तक ठीक है, but when you consider an obtuse angle triangle at this particular time, ये जो centroid है which lies in the interior of the triangle goes outside the triangle. Okay, we'll come across that particular thing when we'll go with the construction. Presently we are studying the properties. Okay, so the third property they have already said that ये centroid वगैरह समझ में आ गया. The three medians of a triangle are concurrent. That is, concurrent मतलब they meet at one and same point. Okay, they meet at one and same point, one and only one point. Such lines are called congruent. When more than two lines intersect each other at one common point, then such lines are called concurrent lines. बराबर किया था, लास्ट ईयर किया था, नहीं लास्ट टू लास्ट ईयर किया था. समझ में आया? Now one more thing you have to understand. Consider this particular median P and A. Okay, the point where all the three medians intersect, this particular point is called centroid. Okay, centroid, क्या बोलते हैं इसको? Centroid. G is centroid, मैंने लिखा है because the property says that the point is called centroid and it is always denoted by G. Okay, in case if you in exams you get a figure where they have given you a figure and बीच में उन लोगों ने G लिखा हुआ है बट बोला नहीं है कि वो मीडियन है, तो with the point if they label it as G, you have to understand सत्यानाश हो गया.